Morning, children. In next video, I will explain some agencies of the UN of lesson number 19 in SST. There are some special agencies which deal with common issues like food, health. ये कुछ UN की एजेंसीज हैं. लास्ट टॉपिक पे हमने ऑर्गन्स पढ़ा था. हम कुछ एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे जो कॉमन टॉपिक्स पे बात करती है, जैसे फूड है, हेल्थ है, एजुकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, एनवायरनमेंट एंड एग्रीकल्चर. लेट अस रीड अबाउट सम ऑफ दीज एजेंसीज. हम एजेंसीज के बारे में पढ़ेंगे. सबसे वन है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ. ठीक है, कैपिटल में इस लिखा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड. सो दिस एजेंसी ऑफ द यूएन मेनली वर्क्स फॉर द चिल्ड्रन राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में जो बच्चों के अधिकार हैं ये उस पर काम करती है ये एजेंसी. इट केम इनटू एक्शन आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू टेक केयर ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन हु वर अफेक्टेड विद मैनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द वॉर. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद ये एजेंसी है, इसने बहुत सारे जितने भी चिल्ड्रन थे उनके बारे में उनके लिए काम किया. और बहुत सारे जितने भी बच्चे थे उसमें इस वर्ल्ड वॉर में जितने भी इफ़ेक्टेड हुए थे और प्रॉब्लम्स आई थी उनके साथ, तो उनको जो है उनकी केयर करी इन्होंने. इन इंडिया एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आंगनवाड़ी वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ यूनिसेफ. और आपने देखा है जहाँ जगह जगह पे आंगनवाड़ी होती है, वो आंगनवाड़ी जो होती है वो यूनिसेफ की ही ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों की केयर करी जाती है. इसमें द मेंबर्स ऑफ द आंगनवाड़ी गो टू विलेजेस एंड ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स इन विच द चिल्ड्रन आर टॉट टू रीड, राइट, प्ले, सिंग एंड डू मैनी अदर एक्टिविटीज़ टुगेदर. तो जो मेंबर होते हैं आंगनवाड़ी के वो विलेजेस एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं और वो चिल्ड्रन को क्या बताते हैं कि उन्हें कैसे पढ़ना है, लिखना है, खेलना कैसे है और सिंगिंग कैसे करनी है, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्हें बताई जाती हैं. दे ऑल्सो एजुकेट द मदर्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग बैलेंस डाइट फॉर द चिल्ड्रन. और वो उनकी मदर्स को भी गांव गांव जाकर उनको एजुकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि बच्चों को कैसी डाइट देनी चाहिए. मीन्स अगर आप अच्छी डाइट लेंगे, एक अच्छा खाना लेंगे, पौष्टिक तत्व जिसमें होंगे, न्यूट्रिएंट्स होंगे, तभी तो आप हेल्दी रहेंगे. तो वो वहाँ पे मदर्स को जाके बताते हैं, बैलेंस डाइट के बारे में बताते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोवाइडिंग बैलेंस डाइट फॉर द चिल्ड्रन एंड ऑन मेंटेनिंग प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन. और उनको प्रॉपर हाइजीन के बारे में बताते हैं, सैनिटाइजेशन के बारे में बताते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में ये जितने भी आंगनवाड़ी के मेंबर्स होते हैं वो बताते हैं. तो ये जो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है ये बच्चों के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को. द मेन एम ऑफ दिस एजेंसी इज टू वर्क टुवर्ड्स वर्ल्ड पीस बाय एंकरेजिंग इंटरनेशनल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ साइंस, कल्चर एंड एजुकेशन बाय बिल्डिंग स्कूल्स, providing teachers and equipment. It was established by the UN in 1946. It has its headquarter in Paris. तो इसका जो मेन एम है इस एजेंसी का, ये किसके लिए काम करती है? वर्ल्ड पीस. ठीक है, ताकि जो पूरे वर्ल्ड में है वो शांति लोग बनाए रखें, पूरी दुनिया में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा ना हो. और इसके लिए क्या करते हैं ये इंटरनेशनली जो इनका कॉपरेशन होता है, किस किस फील्ड में इनका कॉपरेशन रहता है, जैसे साइंस की फील्ड में या कल्चर है या फिर एजुकेशन है, तो बहुत सारे स्कूल्स बनवाते हैं, वहाँ पे टीचर्स प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कब बनी थी? 1946. और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है यूनेस्को का. ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूएन कब बनी थी? यूनेस्को 1946, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है. बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम शॉर्ट में WHO बोलते हैं. WHO वॉज इस्टेब्लिश बाय द UN इन 1948. 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी ये. इट हैज़ इट हेडक्वार्टर इन जेनेवा. तो अलग अलग देखिए, सबके हेडक्वार्टर्स अलग अलग हैं, तो इसे लर्न करेंगे. जेनेवा में है WHO का. इंपॉर्टेंट है सारे एजेंसीज ये. द मेन एम ऑफ द WHO इज इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ द पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. ये हेल्थ जितने भी लोगों के साथ हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जैसे नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, तो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी लोगों को प्रॉब्लम्स हैं वो ये देखती है ऑर्गेनाइजेशन. टू डू सो इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू हेल्थ वर्कर्स, और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है जितने भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं, सो दैट द स्प्रेड ऑफ डिसीज लाइक मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस एंड एड्स कैन बी कर्ब्ड. ताकि इनका टाइमली इलाज, बैक्टीरियल डिसीजेज हैं ये सारी, तो लोगों को क्या ट्रेनिंग दी जाती है, हेल्थ वर्कर्स होते हैं उनको बताया जाता है, जितनी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि ये जितनी भी बीमारियां हैं
फैलने वाली, बहुत रैपिडली फैलती हैं ये बीमारियां, ये इसको रोका जा सके और इसका इलाज किया जा सके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, द मेन एम ऑफ FAO इज टू रिमूव हंगर फ्रॉम द वर्ल्ड। इसका मेन काम क्या है, नेम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, लोगों की जो भूख है पूरी दुनिया में उसको ख़त्म करना। जो कोई भूखा तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं मर रहा है कोई देश, तो ये सारी चीज़ें जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन देखती है। इट प्रोवाइड्स अ नेशन विद बेटर क्वालिटी सीड्स, जो नेशन को, राज्य को बेटर क्वालिटी का सीड प्रोवाइड कराएगी। इम्प्रूव द इरिगेशन फैसिलिटीज़, और जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव करेगा, खेतों की सिंचाई कैसे करनी है। एंड प्रमोट्स द वेरियस मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, और अलग अलग मेथड्स यूज़ करने हैं कैसे हम अपनी सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं, जिससे क्रॉप का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो, बढ़े। जब जितनी फसल हम उगाएंगे, अगर उसको अच्छा बीज बोएंगे तो फसल भी अच्छी मिलेगी, और अच्छी टेक्निक्स यूज़ करेंगे तो अगर हम सॉइल को कंजर्व करेंगे, अच्छी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, तो हमारी जो फसल है वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, क्रॉप प्रोडक्शन। इट ऑल्सो अरेंजेस फूड फॉर पीपल इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ फूड शॉर्टेज, और लोगों को ये खाना भी प्रोवाइड कराते हैं जहाँ पे खाने की कमी होती है। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर्स इन रोम, और जो उसका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है वो रोम में है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इस टॉपिक पे हम पढ़ते हैं ILO। द मेन एम ऑफ द ILO इज टू इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्किंग क्लास। इट हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, इसका मेन एम क्या है कि ये जितनी भी वर्किंग कंडीशन है या लिविंग स्टैंडर्ड है लोगों का, जो वर्किंग क्लास का जितना भी लिविंग स्टैंडर्ड है उसको देखती है ये इंटरनेशनल लेबर। जैसे लेबर के नाम से ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो जितने भी लेबर, जो वर्किंग क्लास लोग हैं, उनका ये इम्प्रूवमेंट देखती है, जो भी वर्किंग कंडीशंस हैं कैसी हैं, और जितने भी उनका रहने सहने का जो स्टैंडर्ड है वो कैसा है, तो ये सारा जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन देखती है। हिज हेडक्वार्टर इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड, उसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ये सारा बच्चों आप लर्न करेंगे कोई कौन से एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो हमने अभी पढ़ा था यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा में है, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का रोम में है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ओके, सो स्टूडेंट, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, गो थ्रू एंड रिवाइज इट। इन लास्ट टॉपिक आई विल एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।